अक्षय तृतीया की रात हल्दी से यहाँ बनाए स्वस्तिक, इतना बरसेगा पैसा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप फले फूले, आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। 26 अप्रैल 2020 रविवार के दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया तिथि है। अक्षय तृतीया जो कि अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, क्योंकि जैसे दीपावली का महापर्व होता है उसी प्रकार अक्षय तृतीया भी माता महालक्ष्मी का सबसे परम प्रिय दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी देवी पृथ्वी पर आती है और जो भक्त उनके आगमन के उपाय करते हैं या उनकी आराधना, साधना या पूजा करते हैं, उनके घर में स्थायी रूप से हमेशा के लिए निवास करती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि जो भी पुण्य कर्म करेंगे वह अक्षय हो जाएंगे। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय यानी नष्ट नहीं होता है, उसे अक्षय कहा जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन प्रत्येक पुण्य कर्म स्थायी हो जाते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है और इस बार अक्षय तृतीया रविवार के दिन है। रविवार का जो स्वामी है वो भगवान सूर्यदेव है। सूर्यदेव इस दिन अपनी उच्च राशि मेष में विद्यमान रहेंगे। वहीं रात्रि के जो स्वामी है चंद्रमा, वो भी अपनी उच्च राशि वृषभ में विद्यमान रहेंगे। साथ ही नवग्रहों के जो सेनापति है मंगल ग्रह, वो भी अपनी उच्च राशि मकर में विद्यमान रहेंगे। वहीं लक्ष्मी कारक शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ में विद्यमान रहेंगे। ऐसा जो संयोग बन रहा है, साथ ही इस दिन रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बना हुआ है। रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्रमा के 27 नक्षत्रों में सबसे परम प्रिय चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में अक्षय तृतीया का आना अपने आप में ऐसा दुर्लभ संयोग है। ये योग 23 साल के बाद में बन रहा है। इससे पहले 9 मई 1997 को ऐसा योग बना था। उस दिन अक्षय तृतीया के दिन ये सारे ग्रहों के संयोग निर्मित हुए थे। तो इस बार रोहिणी नक्षत्र में जो अक्षय तृतीया आ रही है वह बुरी शक्तियों को जो है समाप्त करती है और शुभ संकेतों का उदय करवाती है। यानी इस दिन कोई भी सिद्धि, साधना, आराधना यदि हम करेंगे तो निश्चय ही हमारे घर परिवार के लिए समृद्धिदायक रहेगी। साथ ही उसमें हमको उत्तम सफलता की प्राप्ति होने का उत्तम योग बनेगा। तो अक्षय तृतीया की रात्रि में आपको एक उपाय करना है। बस उपाय में आपको कुछ नहीं करना है, हल्दी थोड़ा सा पानी में घोल बना करके तैयार कर लीजिए और किसी भी रुई को जो है एक तिन की काड़ी में लगा करके और उसका ब्रश तैयार कर लीजिए। यदि आपके घर में कोई ब्रश रखा हुआ है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। छोटा सा पतला सा ब्रश आपको तैयार करना है और रुई और इस प्रकार आपने जो हल्दी और पानी घोल करके तैयार किया है, घोल इस प्रकार तैयार करें कि वो ज़्यादा फैले नहीं, यानी ज़्यादा पतला नहीं हो, साथ ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो। हल्दी को पानी में घुला करके आपने एक श्रेष्ठ घोल तैयार किया है। इस घोल को सबसे पहले आप माता महालक्ष्मी को के सामने रख दीजिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि हे माता, आज हम जो उपाय इस हल्दी के माध्यम से करने जा रहे हैं उनके उत्तम परिणाम हमको प्राप्त हो तथा हमारे घर में आपका स्थायी निवास हो, घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे तथा हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आए और जो भी बुराई हो, कष्ट हो, संकट हो, वो हमारे घर से हमेशा के लिए चले जाएं। इस प्रकार आप प्रार्थना करने के बाद हल्दी का जो घोल आपने तैयार किया है उसको जो है वो जो रुई की काड़ी से आपने ब्रश तैयार किया है या अन्य कोई भी ब्रश है जिससे आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक जो कि सातिया भी कहा जाता है। स्वस्तिक में जो है एक प्रकार से 2 लाइनें खींची जाती है, यानी पहले प्लस का निशान बनाया जाता है और उसके बाद उन चारों में एक एक जो है डंडियाँ आगे बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार स्वस्तिक का चिन्ह बन जाता है। जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसा ही स्वस्तिक आपको निर्माण करना है।
तो हल्दी का स्वस्तिक सबसे पहले अपना जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ आपको एक एक स्वस्तिक बना देना है, यानी मुख्य द्वार के दोनों तरफ 2 स्वस्तिक आपको कुल बनाना है। उसके बाद आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करते समय जो भी पहला कक्ष हो, जैसे बैठक हो या बड़ा हॉल हो, उसमें कहीं पर भी आप एक स्वस्तिक बना दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको दक्षिण दिशा में स्वस्तिक नहीं बनाना है। आप पूर्व में बना सकते हैं, उत्तर में बना सकते हैं या फिर पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने रसोई घर में, किचन में जाइएगा, वहाँ पर एक हल्दी का स्वस्तिक आप बना दीजिएगा। वहाँ पर भी आपको दक्षिण दिशा में स्वस्तिक नहीं बनाना है, अन्य तीनों दिशाओं का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अपना पूजन स्थल जहां पर आपके देवता विराजित होते हैं वहां पर एक स्वस्तिक आप बना दीजिएगा। उसके बाद जो आपका शयन कक्ष है वहाँ पर भी आपको एक स्वस्तिक बनाना चाहिए। साथ ही आपके बच्चे जहाँ बैठ करके पढ़ते हैं उस कक्ष में भी आपको हल्दी का स्वस्तिक बनाना चाहिए। साथ ही आपका जो धन स्थान है या तिजोरी है उसके ऊपर भी आपको एक हल्दी का स्वस्तिक बना देना है। इसके अलावा भी जो उपयोगी है, लेड बात को छोड़ करके अन्य सभी कक्षों में, सभी कमरों में आपको स्वस्तिक बना देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप चाहें तो और भी अन्य जो दीवारें हैं, जो कमरे हैं या जो खुले स्पेस है जहां शुद्धता और पवित्रता का वातावरण रहता है, लेड बात को छोड़ करके वहां पर आप स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हैं। यदि आपके घर में 2 मंजिला मकान है तो ऊपर के कमरों में भी आपको स्वस्तिक बना देना चाहिए। तो इन स्वस्तिकों को बनाने से माता महालक्ष्मी आपके घर में आएगी तथा वो जो है स्थायी रूप से वास करेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। ऐसे स्वस्तिक बनाने से माता महालक्ष्मी का आकर्षण होता है। ऐसा माना जाता है कि स्वस्तिक जिस घर में होते हैं वहाँ के वास्तु दोष भी त्वरित रूप से समाधान हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो स्वस्तिक का बड़ा ही हमारे धर्म ग्रंथों में महत्व बताया गया है और स्वस्तिक को हम सांतिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अक्षय तृतीया की रात में, अक्षय तृतीया की रात यानी 26 और 27 की जो रात्रि होगी उसी रात्रि में इस उपाय को आपको करना है। इस उपाय को सबसे पहले ध्यान रखें कि घर के जो प्रमुख है या मुखिया है उनको करना चाहिए। यदि मुखिया नहीं कर सकते हैं तो घर की जो लक्ष्मी है यानी उनकी पत्नी है वो भी इस उपाय को कर सकती है। यदि वो नहीं कर सकती है तो घर का कोई भी बड़ा बेटा या बड़ी बेटी भी इस उपाय को कर सकती है, या अन्य कोई भी व्यक्ति जो भी उस घर के लिए शुभ कामना करता है या उस घर का सदस्य है वो इस उपाय को कर सकता है। यानी घर का सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उत्तम रहेगा। बाहरी व्यक्ति के माध्यम से यह उपाय नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।